नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन सिर्फ झूठ, नफरत और बरगलाने में माहिर है। वो यही करके सभी जगह अपनी झूठ की सत्ता स्थापित करने का खेल करते हैं। वो इसके बूते सत्ता का सुख चाहते हैं, आपका धन लूटना चाहते हैं, आपके घर परिवार और सबकी संपत्तियां अपनी जेब में डाल लेना चाहते हैं। जी हां, यही धंधा ये करते हैं और इस धंधे के एक नहीं सैकड़ों सबूत हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त बात कर रहे हैं जब इन्होंने एक साजिश बिहार में शुरू की है, क्योंकि इसके पहले चुनाव आयोग के साथ मिल करके महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये साजिश कर चुके हैं। उसे समझने में कांग्रेस और उनके लोगों को बड़ा वक्त लगा। इस वक्त में दो चुनाव, अहम चुनाव, वो हार गए और यदि राज्यों की बात करें तो कई आधा दर्जन राज्य हैं। अब आप इससे समझिए कि ये सब साजिशें कैसे रची गई, कैसे खेल हुआ, क्या हुआ। इसको जब पकड़ा गया तो इन्होंने दूसरा खेल सरेआम शुरू कर दिया, पुनर्निरीक्षण के नाम पर। और वोटर पुनर्निरीक्षण जो इन्होंने शुरू किया, उसकी सच्चाई जब कोई सामने ला रहा है, जा करके जमीनी हकीकत बता रहा है, वहीं से बता रहा है, ऑन कैमरा बता रहा है, तो संघीय चुनाव आयोग को बड़ा झटका लग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है और वो उसके खिलाफ तमाम साजिशें रचने में लग गया है। झूठी खबरें प्लान कराई जाती हैं, पत्रकारों को व्हाट्सएप के जरिए फर्जी खबरें भेजी जाती हैं, जिन्हें सूत्र बता करके छापा जाता है और सब कुछ कहा जाता है। अब उदाहरण देता हूं कि बिहार के अखबारों में छप रहा है, चैनल्स में भी चल रहा है कि बिहार में जो चुनाव वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उसमें जो विशेष निरीक्षण, उसमें सामने आ रहा है कि तमाम सारे वोटर कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ नेपाली हैं, कुछ म्यांमार के हैं। अब सोचिए, म्यांमार के हैं या बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं, तो साहब सवाल एक आ जाता है कि वहां पर 2002 से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार लगातार है। इस दौरान जो 2003 से जब से पुनर्निरीक्षण की बात हो रही है, तो 2003 से 5 विधानसभा चुनाव हो चुके, 5 लोकसभा चुनाव हो चुके और इनमें सब में जीत बीजेपी को, नीतीश कुमार को हासिल हुई है, सबसे बड़ी। और जिनको जीत हासिल हुई है तो इसका मतलब है उन्हें इन विदेशी वोटरों से जीत हासिल हुई है, इनके बूते ये खड़े हैं। इससे तो यही बात प्रमाणित होती है और इसका मतलब है कि सारा खेल वोट इस तरह से करके इन्होंने कराया, क्योंकि भारत की सीमाएं केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, तो 11 साल से केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है और भारत के अंदर करें तो राज्यों की जो जिम्मेदारी, तो साहब यहां पर राज्य भी इत्तेफाक से भाजपा के ही पास है, भाजपा की सहयोगी के पास, दोनों मिलके चलाते हैं। तो फिर ये बांग्लादेशी, ये म्यांमार और नेपाल के लोग कैसे वोटर बन गए, किसने बना दिया और ये प्रूफ कैसे हुआ? क्योंकि क्या उन्होंने यह लिखा कि वो नेपाल में पैदा हुए थे? क्या उन्होंने लिखा कि वो म्यांमार में हुए थे या बांग्लादेश में हुए थे? या इसका प्रमाण पत्र उन्होंने दिया, सबमिट किया है? क्योंकि जिसने फर्जी बनवाया होगा वो तो नहीं करेगा, वो तो ये देगा नहीं
तो आपके पास कहां से आ गया और इसका क्या सबूत? इसका कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा नहीं है, और ये सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर छपवाई जा रही। क्यों छपवाई जा रही? क्योंकि अजीत, अंजुम जैसे कुछ लोग वहां सच बता रहे हैं। दैनिक जागरण ने के एक स्थानीय पत्रकार ने सही खबर छाप दी कि जिस तरह से बीएलओ फॉर्म भर रहा है और भरने के बाद में जब वो जलेबी खाने गया दुकान में तो वहां बीएलओ का वो फॉर्म मिल रहा है, उसमें जलेबी दी जा रही। एक और घटना देखने को मिली, एक पुल के पास में जो ई रिक्शा था उसमें बीएलओ के भरे गए फॉर्म, वो सारे फॉर्म वहां पड़े हुए थे, सैकड़ों फॉर्म वहां पड़े हुए थे, यानी ऐसे ही फेंक दिए। अब एक बात आ रही है कि इस तरह से यह खेल क्यों किया जा रहा है। और फिर अजीत, अंजुम बीएलओ के पास भी गए, दूसरे दफ्तर भी गए, ईआरओ के भी दफ्तर गए और गांवों में भी गए, जहां पर इन्होंने कहा कि इन्होंने फॉर्म भरवा लिए। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने 80% लोगों के भरवा लिए, जबकि तमाम जगह वो जा रहे हैं वहां ना फॉर्म आए ना कुछ आए। जो फॉर्म की दूसरी प्रति देने का नियम है वो किसी को दिया ही नहीं जा रहा है, पहले फॉर्म के लिए कमी पड़वाई। अब सवाल यही उठता है, इतना सब कुछ होना है तो वह आप कर नहीं पा रहे हैं, और जो ऑन कैमरा वहां सच्चाई दिखा रहा है उसको आप कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं, वो बाधा डाल रहे हैं, वो अनाधिकृत रूप से घुस रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक बात बताइए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम यही है कि जहां गलत हो रहा है वो उसको दिखाए, उसको बताए, बोले, सरकार को ताकीद करे। तो ये अनाधिकृत कैसे हो सकता है? हर गलत काम को पकड़ने का अधिकार संविधान देता है। आप लोक सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। आप हमारे नौकर हैं, हमारे पैसे से आपको सैलरी मिलती है, हमारे पैसे से आप रोटी खाते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप रह पाते हैं, चाहे अपने घर में रहे, चाहे किराए में रहे, चाहे सरकारी में रहे, सब हमारे पैसे से। और जब हमारे पैसे से होता है तो आप हमें अनाधिकृत बताएंगे, यह तो अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव आयोग इस तरह की हरकतें कर रहा है। जो सच बताएगा उसे इस तरह से बताया जाएगा। उन्होंने फॉर्म दिखाए लेकिन उन्होंने कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया किसी का नाम। उन्होंने यह जरूर बता दिया कि इसमें जो लोग हैं वो किस किस तरह की जातियों के लोग हैं और क्या है। यानी सिर्फ एक जात के लोगों के आधे भरे फॉर्म भी स्वीकारे जा रहे हैं और दूसरे संप्रदाय के फॉर्म ही नहीं लिए जा रहे। खेल समझ लीजिए, यानी सांप्रदायिक ढंग से भी इसे बांटा जा रहा है। तो जब यह खेल किया जा रहा हो तो साहब चुनाव आयोग को बुरा लगेगा। यही बात तो बार बार राहुल गांधी ने कही कि लड़ाई अब सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं, क्योंकि इंडियन स्टेट जो है उससे भी लड़ना पड़ेगा। इंडियन स्टेट क्या है? संविधान कहता है इंडियन स्टेट मीन हो गया चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे कोर्ट्स और दूसरी संस्थाएं, तमाम एजेंसियां, तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और इस तरह की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो इंडियन स्टेट। तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि वहां आरएसएस बीजेपी के लोग ही बैठा दिए गए, वही ये खेल कर रहे हैं बगैर किसी सबूत के। एक बड़ा अच्छा आवेश तिवारी है, उन्होंने एक जगह किया, कई लोग खड़े थे तो एक ने कहा कि नहीं वहां बांग्लादेशी हैं, ये है, वो है, वो है, वो है। उनका ठीक एक दूसरे से बात हुई, उसने कहा साहब ये तो बताओ कि ये बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं या कहीं और के हैं, तो इसका क्या सबूत है, किस आधार पर आप कह रहे हैं? कहे सबूत तो नहीं है लेकिन हमें विश्वास। अब आपको कुछ भी विश्वास हो, उस आधार पे तो बात तय नहीं होगी। आप ऐसे तो कह दें विश्वास है अजय शुक्ला पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी हो जाएंगे।
तब कुछ भी कर ली, लेकिन यही सत्य है। तो इस तरह से करके यह धांधली की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग असल में चुनाव लूटने की पूरी साजिश ताकत लगाए हुए, और सुप्रीम कोर्ट में यह बताने के लिए कि नहीं, हमने बिल्कुल सही किया, इसका खेल हो रहा है। यदि ये खेल है तो इस समय जितने सांसद और जितने विधायक उन सबके इस्तीफे ले लिए जाने चाहिए थे, और उन्होंने जो इतने सालों में सैलरी ली है, दूसरे भत्ते लिए हैं, सब कुछ लिए हैं बिहार में, उन सब का वापसी के लिए उन्हें चिट्ठी लिख देनी चाहिए था, नोटिस दे देना चाहिए कि आप गलत तरीके से जीते। तो अब आप खेल समझिए। चलिए अब मैं आता हूं दूसरा, कैसे भारतीय जनता पार्टी इस खेल को आगे बढ़ाती है और भारत की संस्थाओं में अपने आरएसएस के लोगों को भरती। इसका उदाहरण बता, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों को राज्यसभा का राष्ट्रपति से, चुनाव के जरिए नहीं, राष्ट्रपति से मनोनीत कराया है राज्यसभा सदस्य। और जो मनोनीत किए जाते हैं वो इस आधार पर किए जाते हैं कि वो अपनी फील्ड के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं कि उनके आगे और कोई दूसरा है नहीं। अब आप सोचिए, इसी में अब नाम ले रहा हूं कि उन्होंने एक उज्जवल निकम को कराया, जो वकील हुआ करते थे मुंबई में। आपको याद होगा, तमाम सीबीआई के चूंकि वकील थे, तो सीबीआई के जितने केसेस होते थे, चाहे जिस भी चीज के हो, कसाब के हो, दूसरे हो, वो सारे केस उन्हें हैंडल करने होते थे। सिंपल सी बात है। अब चाहे मैं होता है वहां वकील, तो मैं भी वही काम करता जो उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब कसाब जेल में था तो उन्होंने यह प्रचारित किया कि कसाब को बिरयानी परोसी जा रही थी। कसाब बिरयानी मांग रहा था, उसे बिरयानी दी जा रही थी जेल। साहब, बाद में उन्होंने खुद ही कबूला कि ये तो मैंने भ्रमित करने के लिए कहा था, ये मैंने लोगों के मन में जो मनोभावना पैदा हो रही थी उसको किस तरह से तोड़ा जाए और किया जाए, उसके लिए किया था। यानी आपने नफरत फैलाने के लिए तत्कालीन सरकार के यह कहा था। यह बात उन्होंने खुद मानी, कोई और नहीं कह रहा। उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया मुंबई नॉर्थ से, और वो बुरी तरह हार गए। जब हार गए तो कैसे इनाम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कराया गया। तो अब आप समझिए, यानी झूठ बोलने वाले और उन आतंकियों को बचाने वाले, किनको, सीबीआई के ही पास केस, तो जो भगवा आतंकी थे जिन्होंने आतंकवाद किया था, उन लोगों को बचाने में भूमिका अदा करने वाले, उनके पेपर्स लीक करने वाले, उनके कागजात लीक करने वाले, उस निकम को उन्होंने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। एक, देखिए आप किस तरह के लोग करिए जाते हैं। दूसरा, एक मीनाक्षी जैन को किया। ये मीनाक्षी जैन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटर होते थे, उनकी बेटी थी, उनकी सिफारिश पे इनको नौकरी मिली। इन्होंने, ये तथाकथित तौर पे इतिहासकार हैं, वैसे राजनीतिक विज्ञान पढ़ाती थी। तो जो ये गार्गी महाविद्यालय है उसमें इतिहास का शिक्षण भी किया इन्होंने, और जो है पॉलिटिकल साइंस का भी किया। वहां पर रहते हुए इन्होंने 1-2 किताबें लिखी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यह किताब है, उन्होंने मध्य भारत के इतिहास में जो भाजपा इतिहास गढ़ता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उस इतिहास को लिखा इस बात के लिए, इनको इस बात के लिए कि इन्होंने राम मंदिर और उसके बारे में यह लिखा। अब आपको एक चीज बता दें, दो इतिहास 3 तरह का होता है। एक इतिहास होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, एक होता है आधुनिक इतिहास, और उसके अलावा एक होता है कंपोजिट हिस्ट्री।
मैंने इत्तेफाक से कंपोजिट हिस्ट्री में किया है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कंपोजिट हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री होती है, इसके अलावा यूरोप की हिस्ट्री और दूसरी हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री, वो सब भी होती। तो इन्होंने इतिहास का सिर्फ एक ही पक्ष लिया था, लेकिन इनको क्या किया जाता है, इनको साहब प्राचीन इतिहास पे, रामायण पे, अयोध्या पे ये लिखती हैं किताब और जस्टिफाई करती हैं तमाम चीजें, इस पर इन्हें वो किया गया। तो मध्यकालीन इतिहास और अयोध्या को लेकर इसका नतीजा ये है कि इन्हें भी राज्यसभा मिल गया। अब आप समझ लीजिए, झूठ लिखिए राज्यसभा पहुंच जाइए, मनगढ़ंत लिखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वो लिखिए, आप पहुंच जाइए। तो यह स्थिति, जैसे इनके पीएन ओक है, पीएन ओक होते थे, उन्हीं के हिसाब से सब चल रहा है। पीएन ओक कोई इतिहासकार नहीं थे, लेकिन इतिहास की मीमांसा करके वो बन गए। पता नहीं कौन सी मीमांसा करी, किस आधार पे करी। तो यह स्थिति थी। अब एक तीसरे हैं, मैं यह भी कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है, सदानंद मास्टर। ये मास्टर से, ये सिर्फ बीए और बीएड थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे, और ये आरएसएस से जुड़ गए। इनका परिवार कभी कम्युनिस्ट होता था। अब इसीलिए केरल के रहने वाले, केरल में इनका परिवार कम्युनिस्ट होता था। कम्युनिस्ट होने के बाद, कम्युनिस्ट कभी भी संगी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दक्षिण पंथ है, एक वाम पंथ। तो ये वामपंथी थे और इन्हें दक्षिण पंथ में लाया गया, और दक्षिण पंथ में ये विद्यार्थी परिषद से लेकर के जुड़े और लगातार आरएसएस के लिए काम किया। वहां पर इन्होंने किन्नूर जिले में पूरा कोशिश करी कैसे आरएसएस को वो किया जाए और उस झूठ को परोसा जाए और किया जाए। इस झूठ के चक्कर में इनके ऊपर हमला भी हुआ था, और जब हमला हुआ इनको चोट भी लगी है, विकलांग भी है उसी कारण से। तो इन्होंने जो बीकॉम किया था और बीकॉम करने के बाद बीएड की डिग्री ली थी, तो आप सोचिए इनको जो है सम्मानित किया जाता है, और इनको 2016 में और 2021 के विधानसभा चुनाव, 2 बार विधानसभा का टिकट दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है। बहरहाल भाजपा इन्हें 2 बार लड़ाती है, इनको जनता नकार देती है, और जनता ये कहती है कि यह आदमी झूठा है, उनको दूसरे नंबर पे भी नहीं रखती। अब आप सोचिए कि वो रनर होते तो बुरी तरह नकार देती है, जैसे उज्जवल निकम को नकारा, और अब इन्हें भी वैसे ही बना दिया जाता है। तो अब आप समझिए, एक चौथे हैं, वो 40 साल करीब करीब वो डिप्लोमेट रहे, आईएफएस ऑफिसर थे, और साहब आईएफएस रहते हुए उन्होंने आरएसएस को पूरे दुनिया में अपनी शाखाएं खोलने और सब चीजों में बड़ी मदद की थी जहां जहां वो रहे, तो उसका इनाम उन्हें दिया गया। तो आप समझिए कि यह सरकार आपकी है ही नहीं, यह सरकार झूठ की है, नफरत फैलाने वालों की है, यह सरकार झूठे लेख लिखने वालों की है, झूठ बोलने वालों की है, और झूठे सर्वे करने वालों, जिसके बूते आप लोगों में नफरत फैले और आप इन्हें वोट देते हैं। जी हां, यह सत्य है, तो इसे जान लीजिए। तो सच जो बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी, उसे बताया जाएगा कि ये तो बड़ा जो है मिसलीड कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से, और जबकि वो सच बता रहा हूं। मैं भी आपके सामने बैठा हूं, सुमोटो ले लिया जाता है। जी हां, जय